चांद पर 3 साल बाद जाग उठा इसरो का चंद्रयान-2। दिखाया कुछ ऐसा कि नासा भी हैरान। चंद्रयान-2 भेज रहा है जानकारी। अभी भी चांद की परिक्रमा कर रहा है चंद्रयान-2। इसरो निकला बड़े मिशन पर। जल्द होगा चंद्रयान-3 का आगाज। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिस मिशन पर लग जाता है उस पर वो अपनी जान झोंक देता है। जब तक कामयाबी मिलती नहीं, बोलते नहीं छोड़ता। भारत की शान इसरो की ताकत दुनिया जानती है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत के टैलेंट को सलाम करते हैं। अमेरिका के अंतरिक्ष संस्थान नासा में बड़ी संख्या में भारत के वैज्ञानिक अपनी ताकत का दमखम दिखा रहे हैं। ये भारत के टैलेंट को दिखाता है। लेकिन कुछ दुश्मन जो दूर दूर तक अंतरिक्ष में है ही नहीं, वो कई बार इसरो के उन मिशनों को लेकर बेहद खुश हो जाते हैं जिनमें आशा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पाती। भारत ने कुछ दिन पहले ही SSLV रॉकेट लॉन्च किया था। इसरो को इस मिशन में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली तो दुश्मन देश खुशी से नाच उठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये इसरो का कोई आखिरी मिशन हो। लेकिन दोस्तों, इसरो ने बिना देरी किए जो ऐलान किया उससे पूरी दुनिया दंग रह गई। चीन की आंखें फटी रह गई। उसका चांद पर कब्जा करने का सपना धुआं धुआं होता नजर आने लगा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो ने ऐसा क्या ऐलान किया है? चीन हैरानी से क्यों उबर उठा? इसरो के इस धमाके से दुनिया भर में हलचल क्यों मच गई? तो दोस्तों, इसरो ने कहा है कि वो एक बार फिर से जल्द ही SSLV D1 को लॉन्च करेगा। दोस्तों, इसरो जो एक बार ठान लेता है उसे अचीव करके ही रहता है। और इसरो चीफ ने कहा है कि इस मिशन में हम पूरी तरह से फेल नहीं हुए, बल्कि आखिरी स्टेज में हम असफल हुए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस मिशन में जिस नई रिसर्च का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से सफल रहा और अगली लॉन्चिंग में मजबूती से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जिस चंद्रयान-2 को फेल बताकर कुछ देश भारत के मिशन का मजाक बनाने की सोच रहे थे, उसी चंद्रयान-2 ने चांद पर एक बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए। देश के दुश्मन चीन की नींद उड़ चुकी है। नासा से ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते। चंद्रयान-2 ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत की ताकत को कमजोर आंकना कितनी बड़ी गलती है। सवाल ये उठता है कि जिस चंद्रयान को फेल बताकर कुछ लोग खुशी से पागल हो रहे थे, भारत के अंतरिक्ष मिशन का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे स्पेस की दुनिया अब हैरान रह गई है। दुनिया के साइंटिस्ट भारत के दमखम को सलाम कर रहे हैं। क्या चंद्रयान-2 काम करने लगा है? इसने किस तरह से इतनी बड़ी खोज की है? इन सवालों के जवाब तो हम बाद में देंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रयान के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसरो लगातार अपने दमखम से भारत की ताकत आसमान में बनाने में लगा रहता है। PM मोदी के आने के बाद इसरो दुगनी तेजी से काम पर लगा हुआ है, क्योंकि PM मोदी ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में आगे बढ़े बिना जमीन में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। भारत को महाशक्ति बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि भारत जमीन के साथ साथ आसमान में भी अपनी ताकत का दमखम दिखाए। और इसी के बाद से इसरो बहुत तेजी से एक साथ बहुत सारे मिशन पर लग चुका है। इसरो पर PM मोदी कितना कंसंट्रेट करते हैं इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि जब चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ उस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों के साथ PM मोदी मौजूद थे। चंद्रयान-2 के साथ इतिहास रचने से भारत सिर्फ कुछ ही दूरी पर रह गया था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर नहीं। कहा जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर जाना बहुत जटिल था, इसलिए भी भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। चंद्रयान-2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था, तब लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन आखिरी पल में चंद्रयान-2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। सवाल उठता है कि किन वजहों से भारत का बहुप्रशिक्षित मिशन कामयाब नहीं हो पाया। क्या यान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी या लॉन्चिंग के वक्त कोई गड़बड़ी हो गई थी? देशवासियों को आखिरी वक्त पर मायूस क्यों होना पड़ा? तो दोस्तों, आखिरी पलों में विक्रम लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बताया कि जब इसरो का विक्रम लैंडर 2.1 किलोमीटर चांद की सतह से दूर था, तभी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया। विक्रम लैंडर से भले निराशा मिली है, लेकिन ये मिशन नाकाम नहीं रहा, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कई साइंटिफिक उपकरण लगे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का जो प्रयोग किया गया था, ISM से जरूर झटका लगा। दोस्तों, इसी ऑर्बिटर ने चौंकाने वाली खबर दी है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है।
SSLV की असफलता से मायूस हुए देश के लोगों को चंद्रयान 2 ने खुशखबरी दे दी है और देश इसरो को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर चंद्रयान ने देशवासियों को क्या खुशखबरी दी है? क्यों मायूस हुए देश की आंख में चमक आ चुकी है? इसरो का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो इस धमाकेदार खबर की पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारत की शान इसरो के चंद्रयान 2 ने चांद से सबको चौंका दिया। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। मिशन के दौरान मिले आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर वर्तमान में बीच चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, जिसकी बदौलत ये आंकड़े मिले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के सहयोग से लिखे गए एक रिसर्च पेपर में कहा गया कि चंद्रयान 2 में लगे डिवाइसेस में इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक डिवाइस भी है, जो ग्लोबल साइंटिफिक डेटा प्राप्त करने के लिए 100 किलोमीटर की एक ध्रुवीय कक्षा से संबंधित काम कर रहा है। IIRS से मिले शुरुआती डाटा से चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री अक्षांश के बीच व्यापक जल योजन और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि प्लेजियोक्लेक्स प्रचुर चट्टानों में चंद्रमा के अंधकार से भरे मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा हाइड्रोक्सिल या H2O अणु पाए गए हैं। चंद्रयान 2 से बेशक उम्मीद के अनुसार रिजल्ट न मिले, लेकिन इससे संबंधित ये घटनाक्रम काफी मायने रखता है। भारत ने अपने दूसरे मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को रवाना किया था। हालांकि इसमें लगा विक्रम लैंडर उसी साल 7 सितंबर को निर्धारित योजना के अनुरूप चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल नहीं रहा, जिसकी वजह से चांद पर पहले प्रयास में उतरने वाला पहला देश बनने से भारत चूक गया। चंद्रयान 2 के लैंडर के अंदर प्रज्ञान नाम का रोवर भी मौजूद था। मिशन के अंदर का ऑर्बिटर अभी भी अच्छे से काम कर रहा है और यह चंद्रयान मिशन को आंकड़े भेजता रहता है। तो दोस्तों, अगर सफलता मन मुताबिक ना मिले तो उसे असफलता नहीं बल्कि अनुभव मानना चाहिए, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। और इसलिए भारत चंद्रयान 3 का शंखनाद फूंकने के लिए तेजी से आगे बढ़ चुका है। जल्द ही चंद्रयान 3 पूरा होकर देश का गौरव बढ़ाएगा। वेल दोस्तों, ये थी खबर चंद्रयान 2 से मिली बड़ी कामयाबी की। जहां दुनिया ने उसे असफल माना, वहां ऑर्बिटर ने रास्ता खोज लिया। इसके साथ ही अब भारत चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है, जिसकी अपडेट हम आपको जल्द देंगे। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।